शिव बाबा याद है ना। ओम शांति। आज 2 मार्च 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली में बाबा ने सूक्ष्म धारणाओं की बात हमें समझाई है, जिस पर हम बहुत अटेंशन देंगे। हमारी उन्नति का आधार क्या है? उन्नति का आधार है परमात्म प्यार। जिन्हें प्यार की अनुभूति होती है वो हमेशा उड़ती कला का अनुभव करते हैं। बहुत सुंदर बात बाबा ने समझाई। बाबा से प्यार बढ़ाना है तो याद का चार्ट रखो। मैं खुद कितना बाबा को याद करता हूँ। आप अगर याद में रहते हैं तो औरों को याद दिला सकेंगे। आपने खुद अपने को आत्मा नहीं समझा, दूसरों को कहते रहेंगे तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। पहले खुद अभ्यास करो। किसी भी सभा में जाते हो तो पहले सामने आत्माओं को देखो, आत्मिक स्वरूप से उनसे बात करो। फिर आप जब कोई बात कहेंगे तो उसका असर पड़ेगा, उन्हें समझ में भी आएगी। चलते फिरते भी प्रैक्टिस करो। मैं निराकार आत्मा हूँ, निराकार बाप की संतान हूँ। ये नॉलेज बहुत शांति की है। शांत रहकर बाबा को बहुत प्यार से याद करना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ये नॉलेज बिल्कुल शांति की है। इसमें कुछ भी बोलना नहीं, सिर्फ शांति सागर बाप को याद करते रहो। ये नॉलेज बिल्कुल शांति की है, कुछ भी बोलना नहीं, सिर्फ शांति सागर बाप को याद करते रहो। क्वेश्चन है, उन्नति का आधार क्या है? बाप की शिक्षाओं को धारण कब कर सकेंगे? उन्नति का आधार क्या है? बाप की शिक्षाओं को धारण कब कर सकेंगे? उन्नति का आधार है प्यार, लव। एक बाप से सच्चा प्यार चाहिए। नजदीक रहते भी यदि उन्नति नहीं होती तो जरूर लव की कमी है। लव हो तो बाप को याद करें। याद करने से सब शिक्षाओं को धारण कर सकते हैं। उन्नति के लिए अपना सच्चा सच्चा चार्ट लिखो। बाबा से कुछ भी छिपाओ नहीं। आत्म अभिमानी बनते खुद को सुधारते रहो। उन्नति का आधार है प्यार। एक बाप से सच्चा प्यार चाहिए। नजदीक रहते भी यदि उन्नति नहीं होती तो जरूर लव की कमी है। लव हो तो बाप को याद करें। याद करने से सब शिक्षाओं को धारण कर सकते हैं। उन्नति के लिए सच्चा सच्चा चार्ट लिखो। बाबा से कोई भी बात छिपाओ नहीं। आत्म अभिमानी बनते खुद को सुधारते रहो। ओम शांति। बच्चे, अपने को आत्मा समझकर बैठो और बाप को याद करो। बाबा पूछते हैं, जब भी कहीं सभा में भाषण करते हो तो घड़ी घड़ी पूछते हो कि अपने को आत्मा समझते हो या देह? अपने को आत्मा समझकर यहाँ बैठो। आत्मा ही पुनर्जन्म में आती है। अपने को आत्मा समझ परम पिता परमात्मा को याद करो। बाप को याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। इसको योग अग्नि कहा जाता। निराकार बाप निराकार बच्चों को कहते, मुझे याद करने से तुम्हारे पाप कट जाएंगे, तुम पावन बन जाएंगे, फिर तुम मुक्ति जीवन मुक्ति को पाएंगे। सभी को मुक्ति के बाद जीवन मुक्ति में आना है, जरूर आना है। तो घड़ी घड़ी कहना पड़े, अपने को आत्मा निश्चय करके बैठो। बहनों भाइयों, अपने को आत्मा समझ के बैठो। बाप को याद करो। ये फरमान बाबा ने दिया। ये है याद की यात्रा। बाबा कहते, मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। ये घड़ी घड़ी तुम याद कराएंगे, समझाएंगे, तब समझेंगे कि आत्मा अविनाशी, देह विनाशी है। अविनाशी आत्मा ही विनाशी देह धारण कर पार्ट बजाए एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा का स्वधर्म शांति है। वो अपने स्वधर्म को नहीं जानते। बाबा कहते, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। मूल बात ये है, पहले पहले बच्चों को ये मेहनत करनी है। बेहद का बाप आत्माओं को कहते, इसमें कोई शास्त्र उठाने की दरकार नहीं। तुम गीता का मिसाल देते हो, कहते तुम सिर्फ गीता उठाते हो, वेदों का नाम क्यों नहीं लेते हो? बाबा ने कहा, उनसे पूछो वेद किस धर्म का शास्त्र है?
कहते हैं आर्य धर्म का। आर्य किसको कहते हैं? हिंदू धर्म तो है नहीं, आदि सनातन है ही देवी देवता धर्म। फिर आर्य कौन सा धर्म है? आर्य तो आर्य समाजियों का धर्म होगा। आर्य धर्म तो नाम ही नहीं। आर्य धर्म किसने स्थापन किया? तुम्हें वास्तव में गीता को भी नहीं उठाना। पहली बात है अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। इस समय सब तमो प्रधान। पहले पहले बाप का परिचय देना है और महिमा भी बाप की करनी है। ये भी तुम तब कह सकेंगे जब तुम खुद बाप को याद करते होंगे। इस बात की बच्चों में कमजोरी है। बाबा हमेशा कहते याद की यात्रा का चार्ट रखो। दिल से हर एक पूछे कहां तक याद करता हूं। 5 सेकंड अपने से बात कर लेंगे, मैं बाबा को कितना याद करता हूं। कहां कहां मैं याद कर सकता हूं, मेरी याद की यात्रा बढ़ सकती है। कुछ सेकंड भी याद करने से बहुत बल मिलता है। बिंदु बन, बिंदु बाबा को याद करें। बाबा ने कहा हर एक अपने आप से पूछे मैं बाबा को कहां तक याद करता हूं। तुम बच्चों के दिल में अथाह खुशी रहनी चाहिए। तुम्हें अंदरूनी खुशी होगी तो दूसरों को भी समझाने का असर होगा। पहली मूल बात यही कहनी है, भाइयों बहनों अपने को आत्मा समझो। ऐसे और कोई भी सत्संग में नहीं कहेंगे कि बहनों भाइयों अपने को आत्मा समझो, और किसी सत्संग में ऐसा नहीं कहेंगे। वास्तव में सत्संग कोई है नहीं, सत्य का संग एक है, बाकी है कुसंग। यह है बिल्कुल नई बात। वेदों से तो कोई धर्म स्थापन हुआ ही नहीं, तो हम वेदों को क्यों उठाएं? कोई में भी नॉलेज है नहीं। खुद ही कहते नेति नेति, अर्थात हम नहीं जानते, तो नास्तिक हुए ना। अब बाबा कहते आस्तिक बनो, अपने को आत्मा समझो। ये बातें गीता में कुछ हैं, वेदों में है नहीं। वेद उपनिषद बहुत सारे हैं। अब वो किस धर्म का शास्त्र है? मनुष्य अपनी बातें करते हैं, तुम्हें किसी का भी सुनना नहीं। बाबा तो सहज समझाते, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, पावन बन जाएंगे। इसलिए वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानना है। तुम्हारा त्रिमूर्ति गोला है मुख्य, इसमें सब धर्म आ जाते हैं। पहले पहले देवी देवता धर्म। बाबा ने कहा त्रिमूर्ति गोला बड़ा बनाकर दिल्ली के मुख्य स्थानों पर जहां जहां आना जाना बहुत है वहां लगा दो। 3 शीट पर हो, 3 की शीट पर हो त्रिमूर्ति और गोला। त्रिमूर्ति में ब्रह्मा विष्णु शंकर, गोला मतलब सृष्टि चक्र। सीढ़ी में तो और धर्मों का नहीं आता, मुख्य 2 चित्र हैं। समझाना ही इस पर है। पहले बाप का परिचय, बाबा से वर्षा मिलता है। एक बाप को नहीं समझा तो दूसरे चित्रों पर जाना ही फालतू है। अलफ को समझने बिगर कुछ भी समझेंगे नहीं। बाप के परिचय बिगर और कोई बात ना करो। बाप से ही बेहद का वर्षा मिलता है। बाबा ख्याल करता है ऐसी सहज बात भी क्यों नहीं समझते। तुम्हारी आत्मा का बाप वो शिव है, उनसे वर्षा मिलता है। तुम सब आपस में ब्रदर्स हो। जब इस बात को भूल जाते हो तब तमो प्रधान बन जाते हो। एक बाप को याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। एक बाप को याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। मूल बात है रच्यता और रचना को जानना। कोई भी जानते नहीं, ऋषि मुनि भी जानते नहीं थे, तो पहले बाप का परिचय दे, सबको आस्तिक बनाना है। बाबा कहते मुझे जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे, मुझे नहीं जाना तो कुछ भी समझेंगे नहीं। मुफ्त अपना टाइम वेस्ट करते हो। चित्र आदि भी जो ड्रामानुसार बने हैं वही ठीक है, परंतु तुम इतनी मेहनत करते हो फिर भी किसी की बुद्धि में बैठता नहीं। कई बच्चे कहते हैं बाबा क्या हमारे समझाने में कोई भूल है? बाबा फट से कह देते हाँ भूल है। अल्लाह कोई नहीं समझा तो फट से रवाना कर दो। बोलो जब तक बाप को नहीं जाना तब तक तुम्हारी बुद्धि में कुछ भी बैठेगा नहीं। तुम भी जब देही अभिमानी अवस्था में नहीं रहते हो तो आंखें क्रिमिनल रहती हैं। सिविल तब बनेंगी जब अपने को आत्मा समझेंगे। देही अभिमानी होंगे तो फिर तुम्हें आंखें धोखा नहीं देंगी। देही अभिमानी नहीं
तो माया धोखा देती रहेगी। इसलिए पहले आत्म अभिमानी बनना है। बाबा कहते अपना चार्ट रखो, मालूम पड़े अभी तक झूठ, पाप, गुस्सा है तो अपना ही सत्यानाश करते हैं। अभी तक भी झूठ, पाप, गुस्सा है तो अपना ही सत्यानाश करते हो। बाबा चार्ट देखकर समझ जाते हैं कि सत्य लिखा है या अर्थ भी नहीं समझा। सब बच्चों को बाबा कहते चार्ट लिखो। जो बच्चे योग नहीं करते वो इतनी सर्विस भी नहीं कर सकते। जो बच्चे योग नहीं करते वो इतनी सर्विस भी नहीं कर सकते। जोहर नहीं भरता। भले बाबा कहते कोटों में कोई निकलेगा, परंतु जब तुम खुद ही योग में नहीं रहते तो दूसरों को कैसे कहेंगे। सन्यासी कहते सुख कागविष्ठा समान है, वो सुख का नाम ही नहीं लेते। तुम जानते हो भक्ति अथाह है, उसमें कितनी आवाज है, और तुम्हारी नॉलेज बहुत शांति की है। बोलो शांति का सागर बाप है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाबा कहते मन मना भव, ये अक्षर भी नहीं कहो। हिंदुस्तान की है हिंदी भाषा, फिर संस्कृत दूसरी भाषा क्यों। जब इन सब भाषाओं को तुम बच्चे भूलो और मुझे याद करो। अब इन सब भाषाओं को छोड़ो, पहले भाषण करो, अपने को आत्मा समझो। जब तुम भाषण करते हो तो पहले ये बात कहो कि अपने को आत्मा समझकर बैठो। बहुत है जो अपने को आत्मा नहीं समझ सकते, याद नहीं कर सकते, अपने घाटे को कोई समझ ना सके। कल्याण तो है बाप की याद में। और कोई सत्संग में ऐसा नहीं कहते कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बच्चे कभी बाप को एक जगह बैठकर याद करते हैं क्या? क्या उठते बैठते बाप की याद है ही? आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। तुम बोलते इतना हो, इतना बोलना नहीं चाहिए। बहुत बोलते हो बाबा ने कहा, इतना नहीं बोलना चाहिए। मूल बात है याद की यात्रा की। योग अग्नि से तुम पावन बनेंगे। इस समय सब दुखी हैं, सुख मिलता है पावन बनने से। तुम आत्म अभिमानी हो, किसी को भी समझाओ उन्हें तीर लगेगा। कोई विकारी है तो किसको कहे निर्विकारी बनो तो उनको तीर नहीं लगेगा। कोई विकारी है और किसको कहे कि निर्विकारी बन जाओ तो उसका तीर नहीं लगेगा, उसकी कहीं बात का असर नहीं होगा। बाबा कहते बच्चे तुम खुद याद की यात्रा पे नहीं रहते, इसलिए तीर भी नहीं लगता। आप खुद याद नहीं करते इसलिए तीर नहीं लगता। खुद तब अब बाप कहते हैं बीती सो बीती। पहले अपने को सुधारो, दिल से पूछो हम अपने को आत्मा समझ बाबा को कितना याद करते हैं। जो बाप हमें विश्व का मालिक बनाते, हम शिव बाबा के बच्चे हैं तो जरूर हमें विश्व का मालिक बनना है। वही एक माशूक आकर तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है तो उनके साथ बहुत लव होना चाहिए। लव माना याद। शादी होती है तो स्त्री का पति के साथ कितना लव होता। तुम्हारी भी सगाई हुई है, शादी नहीं। वो तो जब विष्णुपुरी में जाएंगे, पहले शिव बाबा के पास जाएंगे, फिर ससुर घर जाएंगे। सगाई की खुशी कम होती है क्या? सगाई हुई, याद पक्की हो गई। सत्युग में भी सगाई होती, परंतु वहां सगाई कभी टूटती नहीं। यहाँ तो सगाई करके भी टूट जाती। बाबा कहते वहां ऐसा नहीं होता। अकाले मृत्यु नहीं होती, ये तो यहाँ होती है। तुम बच्चों को ग्रस्त व्यवहार में रहते पवित्र बनना है। भले बहुत नजदीक भी रहते हैं फिर भी उन्नति नहीं होती। जो उस लव से आते हैं उनकी बहुत उन्नति होती है। याद ही नहीं तो लव भी नहीं रहता, तो उनकी शिक्षाओं को भी धारण नहीं कर सकते। भगवान उवाच तुम बच्चे सबको पैगाम दो, काम महाशत्रु है जो आदि मध्यम दुख देता है। तुम तो पवित्र सतयुग के मालिक थे, अब तुम गिरकर गंदे बन गए। अब ये अंतिम जन्म फिर से पवित्र बनो। काम चिता पर बैठने का हथियाला कैंसिल करो। तुम जब योग में बैठेंगे, योग में बोलेंगे, तब किसी की बुद्धि में बैठेगा। ज्ञान तलवार में योग का जोहर चाहिए। पहली मुख्य बात है, बच्चे कहते बाबा हम बहुत मेहनत करते हैं, तब मुश्किल कोई निकलता। बाबा कहते योग में रह के समझाओ, याद की मेहनत करो। रावण से हारकर विकारी बने हो, अब निर्विकारी बनो। रावण से हारकर विकारी बन गए, अब निर्विकारी बनो। बाप की याद से तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। बाबा स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाबा डायरेक्शन बहुत देते, परंतु बच्चे अच्छी तरह से कैच नहीं कर सकते हैं, और बातों में चले जाते। मुख्य तो बाप का पैगाम दो, परंतु खुद ही याद नहीं करेंगे तो दूसरों को कैसे कहेंगे? ठगी नहीं चल सकती। खुद याद नहीं करेंगे औरों को कैसे कहेंगे? ठगी नहीं चल सकती।
दूसरों को कहें विकार में नहीं जाओ, खुद जाएं तो जरूर दिल खाएगी, ऐसे भी ठग हैं। इसलिए बाबा कहते मूल बात है अल्लाफ। अल्लाफ को जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे, अल्लाफ को ना जानने से तुम कुछ भी समझ नहीं सकेंगे। अल्लाफ अल्लाह कौन है उसे पहचानेंगे तो बाकी सारा ज्ञान भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि ज्ञान के सभी राज स्वयं ज्ञान सागर ने उद्घाटित किए। तो उस ज्ञान सागर को पहचानने से उसका ज्ञान सुने बिना रह नहीं सकेंगे। तभी कोई भी आता है तो पहले परमात्मा का परिचय दो, उस पर निश्चय हुआ तो उसकी नॉलेज पर निश्चय स्वतः ही हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है अंदरूनी बाप की याद की खुशी में रहकर फिर दूसरों को बाप का परिचय देना है। अंदरूनी बाप की याद की खुशी में रहकर फिर दूसरों को बाप का परिचय देना है। सबको एक बाप की महिमा सुनानी है। आत्म अभिमानी बनने की बहुत प्रैक्टिस करनी है, बहुत बोलना नहीं है। बीती सो बीती कर पहले स्वयं को सुधारना है। याद का सच्चा सच्चा चार्ट रखना है। अंदरूनी बाप की याद की खुशी में रहकर दूसरों को बाप का परिचय देना है। सबको एक बाप की महिमा सुनानी है। आत्म अभिमानी बनने की बहुत प्रैक्टिस करनी है, बहुत बोलना नहीं है। बीती सो बीती कर पहले स्वयं को सुधारना है। याद की यात्रा का सच्चा सच्चा चार्ट रखना है। बहुत सुंदर वरदान। ब्राह्मण जीवन में वैरायटी अनुभूतियों द्वारा रमणीकता का अनुभव करने वाले संपन्न आत्मा भव। ब्राह्मण जीवन में वैरायटी अनुभूतियों द्वारा रमणीकता का अनुभव करने वाले संपन्न आत्मा भव। जीवन में हर मनुष्य आत्मा की पसंदगी वैरायटी है, तो सारे दिन में भिन्न भिन्न संबंध भिन्न भिन्न स्वरूप का वैरायटी अनुभव करो तो बहुत रमणीक जीवन का अनुभव करेंगे। ब्राह्मण जीवन भगवान से सर्व संबंध अनुभव करने वाली संपन्न जीवन है। ब्राह्मण जीवन भगवान से सर्व संबंध अनुभव करने वाली संपन्न जीवन है। इसलिए एक भी संबंध की कमी नहीं करना। अगर कोई छोटा या हल्का आत्मा का संबंध मिस हो गया तो सर्व शब्द समाप्त हो जाएगा। जहां सर्व है वहां संपन्नता है। इसलिए सर्व संबंधों से स्मृति स्वरूप बनो। सर्व संबंधों से एक बाबा को याद करो। हर संबंध बाबा के साथ है। ये संगम पर हमें बहुत बड़ी लॉटरी मिलती है कि भगवान हर संबंध निभाता है। कभी पिता के रूप में, कभी शिक्षक के रूप में, कभी सदगुरु के रूप में, कभी काउंसलर के रूप में, कभी अच्छे दोस्त के रूप में, जिसकी हमें आवश्यकता है। अगर एक भी संबंध की कमी होगी तो सर्व शब्द नहीं आएगा। अटेंशन से सुने। जीवन में हर मनुष्य आत्मा की पसंदगी वैरायटी है, तो सारे दिन में भिन्न भिन्न संबंध भिन्न भिन्न स्वरूप का वैरायटी अनुभव करो तो बहुत रमणीक जीवन का अनुभव करेंगे। ब्राह्मण जीवन भगवान से सर्व संबंध अनुभव करने वाली संपन्न जीवन है। इसलिए एक भी संबंध की कमी नहीं करना। अगर कोई छोटा या हल्का आत्मा का संबंध मिस हो गया तो सर्व संबंध सर्व शब्द समाप्त हो जाएगा। जहां सर्व है वहां ही संपन्नता है। इसलिए सर्व संबंधों से स्मृति स्वरूप बनो। स्लोगन है बाप समान अव्यक्त रूपधारी बन। प्रकृति के हर दृश्य को देखो तो हलचल में नहीं आएंगे। बाप समान अव्यक्त रूपधारी बन। प्रकृति के हर दृश्य को देखो तो कभी हलचल में नहीं आएंगे। आज हम सब अपनी याद की यात्रा का चार्ट बढ़ाने का दृढ़ संकल्प करेंगे। अपने आप को चेक करेंगे, मैं खुद कितना बाबा को याद करता हूँ। एक दृढ़ संकल्प करेंगे, मेरे सभी संबंध सर्वशक्तिवान के साथ हैं, वो पल पल मेरे साथ है। आत्मिक स्वरूप में टिक कर सभी को आत्मा देखे। विश्व भर में करोड़ों आत्माएं हैं।
ये सब मेरे भाई हैं, बाबा के बच्चे हैं, मेरे बाबा के बच्चे हैं। बाबा हम सबसे बहुत प्यार करते हैं। वही पिता, शिक्षक, सतगुरु है। जो कुछ है सर्वशक्तिवान है। बाबा की शक्तियां मेरे सिर पे छत्र बन गई हैं। इन शक्तियों को अपने पूरे शरीर में प्रवाहित होता देखें। मैं बहुत भाग्यवान हूं कि मेरे सभी संबंध सर्वशक्तिवान से जुड़ गए। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का अव्यक्त ज्ञान मोती बहुत विशेष है, सभी भाई बहनें जरूर सुने। अव्यक्त ज्ञान मोती सुनने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें।